आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। स्वागत है आपका यूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो नया स्टडी मटेरियल है फॉर मे एंड नवंबर 2021 सीए इंटरमीडिएट कोर्स, उसमें जो चेंजेस आए हैं न्यू स्टडी मटेरियल में, वही हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी डिस्कस किया था। उसके पहले चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी जो है वो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज जो है चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। याद रहे कि एमसीक्यू जो है वो रिमूव कर दिया गया है न्यू स्टडी मटेरियल से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नए जो स्टडी मटेरियल है उसमें क्या चेंजेस आया है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले आप पेज नंबर 6 जो है वो निकाल लीजिए। पेज नंबर 6 यानी कि 3.6। ठीक है, 3.6 पेज नंबर न्यू स्टडी मटेरियल का। यहाँ पे अकॉर्डिंग से लेकर यहाँ पे कॉर्पोरेट तक जो है ये नया जो हाईलाइटेड एरिया है वो नया इंसर्ट किया गया है। उसके बाद आप पेज नंबर 3.10 निकालिए। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, राइट, एग्जाम्पल नंबर 1 और नोट ये दोनों इंसर्ट किया गया है। देयर आफ्टर नेक्स्ट पेज 3.11, यहाँ पे डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज एज पर रूल जो है, जैसे कि पहले ही मैंने बताया था आप लोगों से कि ये जो 60 रूल्स हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसमें कि 25 रूल्स जो है आपके लिए एप्लीकेबल हैं, वहां पे स्पेसिफिकली 25 रूल्स में से कोई कोई रूल्स जो है, जैसे रूल 9, रूल 9A, ये सब जो रूल हैं वो आपको यहाँ पे रूल 9A, ये सारे रूल जो हैं वो स्पेसिफिकली स्टडी मटेरियल में आपको लिख दिया है इंस्टीट्यूट, तो वो आपको गो थ्रू करना है। जैसे कि डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, तो पहले के स्टडी मटेरियल में क्या था कि सिर्फ रूल को वहां पे मेंशन कर दिया जाता था कि ये रूल जो है एप्लीकेबल है, बट उस रूल में क्या लिखा है वो ओल्ड स्टडी मटेरियल में नहीं लिखा था। बट न्यू स्टडी मटेरियल में रूल जो है वो कंटेंट रूल का वो लिख दिया गया है सी इंस्टीट्यूट के तरफ से। तो ये सारा 3.11 और 3.12 ये सारा जो है ये हाईलाइटेड एरिया जो है वो इंसर्ट न्यूली किया गया है एज पर रूल 9A। जितने भी कंटेंट है रिलेवेंट आपके सिलेबस के लिए वो इंस्टीट्यूट ने इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद 3.14 यानी कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस जो पॉइंट है वो आपको इंसर्ट न्यूली किया गया है इंस्टीट्यूट के तरफ से। देयर आफ्टर जो नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 26 निकालिएगा। 26 नंबर पेज में यहाँ पे देखिए ये 3.26, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड विच अकाउंट टू बी यूज्ड फॉर रिफंड, ये भी देखिए रूल 11 से रिलेटेड है। ये रूल जो है अब आपको डीपली जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रूल नंबर 12, ये सारे के सारे न्यू इंसर्ट किए गए हैं इंस्टीट्यूट के तरफ से। पहले सिर्फ ओल्ड मटेरियल में आपको यहां तक ही मिलेगा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है 3.27, यहाँ पे भी सारे के सारे जो रूल हैं 12 का वो सारा इंसर्ट किया गया है। ठीक है, यहां तक आपका अटैचमेंट ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर व्हेन शेयर्स हैव बीन इशूड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, ये भी देखिए रूल 12 सब रूल 7 से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद जो है पेज नंबर आप निकालिएगा 33, पेज नंबर 33 निकालिए। ये रहा आपका पेज नंबर 33 यानी कि 3.33। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो न्यूली इंसर्ट किया है इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में। तो ये सारे जो पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लीजिए या मार्क कर लीजिए ताकि आपको सुविधा रहे कि नया जो है स्टडी मटेरियल में क्या क्या नया इंसर्ट किया है इंस्टीट्यूट ने, ताकि आपको जो है वो दिक्कत ना है कोई भी प्रिपरेशन करने में फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर पेज यानी 3.37 निकालिएगा। 3.37 में प्राइवेट प्लेसमेंट के अंडर में यहाँ पे देखिए रूल नंबर 14 और एक्सप्लेनेशन, ये दोनों जो है वो इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं न्यू स्टडी मटेरियल में क्या ज्यादातर आपको देखने को मिल रहा है कि नया जो रूल है उसका कंटेंट जो है जो भी सेक्शन में रूल को रेफर किया गया है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड जो वर्ड लिखा रहता था, ये जो है सेक्शन का वर्डिंग्स है
ठीक है। तो उस सेक्शन में जहां भी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिखा है तो उससे रिलेटेड जो रूल है वो रूल का कंटेंट जो है इंस्टीट्यूट ने नया स्टडी मटेरियल में लिख दिया है। ठीक है, तो आपको थॉरोली जो है वो रूल भी पढ़ने पड़ेंगे। एक बार मैं गो थ्रू आपको करा दूं। ये जो रूल है, सपोज रूल नंबर 14 ऑफ PAS, यानी PAS रूल यानी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स। ठीक है, 2014। तो अपने ई बुक में चलते हैं। ये रहा आपका ई बुक और यहाँ पे ये चैप्टर वाइज है। यहाँ पे नोटिफाइड रूल्स मैंने लिखा है। नोटिफाइड रूल्स में प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014। तो इसमें देखिए कितना रूल्स है, टोटल 14 रूल्स है। ये 14 जो रूल्स है वहां पे देखिए अभी 14 का यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल में इंक्लूड किया है वो है आपका रूल 14 का सब रूल 2 और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल 14 सब रूल 2, ये देखिए रूल 14 हो गया और ये सब रूल 2 फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 42। यहाँ पे देखिए ये एन ऑफर और इन्वाइटेशन टू द सब्सक्राइब्ड सिक्योरिटीज अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, ये जो वर्डिंग्स है ये सारे के सारे रूल्स के वर्डिंग्स है। यहाँ पे देखिए एन ऑफर और इन्वाइटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शैल नॉट बी मेड टू पर्सन्स मोर देन 200 इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है वो 200 इन एग्रीगेट इन एनी फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा जो है इशू नहीं किया जाता पर्सन को। ठीक है, तो 200 पर्सन तक प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में आप जो है प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। देयर आफ्टर एक्सप्लेनेशन एज पर एक्सप्लेनेशन गिवन इन दिस रूल। तो एक्सप्लेनेशन कहाँ है, यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल it is hereby clarified that the restrictions aforesaid would be reckoned individually for each kind of securities, that is equity share, preference share और debenture। यहाँ पे देखिए equity share, preference share और debenture। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं रूल से जो है इंस्टीट्यूट कॉपी पेस्ट किया है। उसके बाद नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सब रूल 2। ठीक है, यानी कि रूल 14 सब रूल 2 का नॉन एप्लीकेबिलिटी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनवीएफसी पे अप्लाई नहीं होगा, एचडीएफसी पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हाईलाइटेड मैंने एरिया कर रखा है 3.38। ये सारे के सारे न्यूली इंसर्ट हुए हैं नया सिलेबस में। नया सिलेबस आई मीन सिलेबस वही है, नया स्टडी मटेरियल जो कि अक्टूबर 2020 एडिशन जो है। ठीक है, तो ये 38 नंबर पेज हम लोग कर लिए। उसके बाद 39 में भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, ये भी देखिए रूल 14 वन ऑफ पास रूल्स यानी कि प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014। ठीक है, तो ये भी टोटल इंक्लूड किया गया है 3.40। ये पूरा पेज जो है वो यहाँ तक आपका ये सारे के सारे जो है वो न्यूली इंसर्ट किए गए हैं एज पर रूल, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है, सबसेक्शन 4 रूल 14 सब रूल 5। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये ओल्ड स्टडी मटेरियल में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा, मैनर ऑफ सब्सक्राइबिंग टू द प्राइवेट प्लेसमेंट इशू। ठीक है, देयर आफ्टर पेज नंबर 3.41 एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो न्यूली इंसर्ट किया गया है। 41 के बाद आप 44 पेज नंबर निकालिए। 44 3.44। तो यहाँ पे एक बिग चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। पहले जो है टेस्ट योर नॉलेज में एमसीक्यू होता था। ठीक है, तो नया जो स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। एमसीक्यू जो है रिमूव कर दिया गया है न्यू स्टडी मटेरियल से, जैसे कि पहले भी मैं आपको बताया हूं। चलिए ओल्ड स्टडी मटेरियल आपको दिखा देता हूं। ये आपका ओल्ड स्टडी मटेरियल है यानी कि जुलाई 2019। ठीक है, जुलाई 2019 एडिशन ये है। यहाँ पे देखिए लास्ट में जो एमसीक्यू था स्टडी मटेरियल का, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज। यहाँ से ये देखिए टेस्ट योर नॉलेज के बाद यहाँ पे एमसीक्यू जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते थे। 10-12 क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किया जाता था इंस्टीट्यूट के तरफ से। ये देखिए टोटल जो एमसीक्यू है ये 15 एमसीक्यू जो है वो इंसर्ट किया गया था। तो ये मत समझिएगा कि आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा एमसीक्यू पूछा जाएगा, बट स्टडी मटेरियल में जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा नए स्टडी मटेरियल में। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आ गया है।
एमसीक्यू हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 न्यूली इंसर्ट किया गया है, ठीक है। देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 भी नया इंसर्ट किया है इंस्टीट्यूट ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी न्यू है, राइट। देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 जो है ओल्ड स्टडी मटेरियल का ही है, 5 भी ओल्ड का है। देयर आफ्टर 6 भी ओल्ड का ही है, 7 ओल्ड का, 8, 9 जो है वो न्यूली इंसर्ट किया गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी नया इंसर्ट किया गया है, ठीक है। तो ये सारे कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 भी नया इंसर्ट किया गया है। तो आप जो है आज हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया कि चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या नया आया है स्टडी मटेरियल में, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। क्या आप जानते हैं ये जो चैप्टर 3 है वो एक्चुअली कंपनीज एक्ट 2013 का भी चैप्टर नंबर 3 ही है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 यानी कि सेक्शन 23 से 42 ये जो चैप्टर है ये एक्ट का ही चैप्टर है। आपको मैं दिखाऊं अपनी ई बुक में, ये रहा चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 3, ये देखिए चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी सेक्शंस 23 से 42। तो बेयर एक्ट का भी जो चैप्टर है 3 वो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो चैप्टर 3 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या अमेंडमेंट आया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।